मंच पर वन सिंह महाराज पर पूज्य गुरु जी की फोटो रखी है, उनको चरण स्पर्श करते हुए मंच पर हमारे पारसी बापू और माता जी बैठे हैं। इधर हमारे शांतिलाल जी महाराज हमारे वरिष्ठ हैं और मंच पर हमारे जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष बल्लू भाई भी बैठे हैं और अभी भक्ति से गुणगान गाने वाले यहाँ सब वादक बैठे थे और बहुत से महाराज, भजन महाराज, रामेश्वर महाराज, टंटे महाराज, रमा महाराज और बहुत सारे गुरुपद के गुरुजी और यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में भक्तगण, माता बहन है। हम तो राजनीतिक आदमी हैं, धार्मिक बातें हमारे मुँह से कम ही निकलती है, लेकिन फिर भी मैं मौका दिया तो मैं दो बातें बोलता हूँ। ये जो वन सिंह महाराज जी ने हमारे इस आदिवासी समाज के लोगों में फैली विकृतियां, व्यसन, दुर्व्यसन और आदिवासी समाज को सही दिशा देने के लिए शिवपंथी समाज का गठन किया और इन सत्संगों के माध्यम से हमको सही राह दिखा रहे हैं। गुरु की महिमा अभी नसरिया महाराज ने भी बताई कि हम यदि गुरु करते हैं तो गुरु हमको कैसा मार्ग दिखाता है। गुरु हमको सत्मार्ग दिखाएगा, हम गुरु के दिखाए मार्ग पर चलेंगे तो हमको तकलीफ नहीं आएगी, कठिनाइयां नहीं आएगी। और खास बात यह है कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो व्यसन की बात है और ये व्यसन मुक्ति अभियान शिवबंदी समाज ज्यादा चला रहा है, तो व्यसन वाकई में हमारे आदिवासी समाज में व्यसन बहुत है। व्यसनों को हम त्यागेंगे, व्यसनों को छोड़ेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अभी गोलगांव वाले महाराज ने भी बताया कोट की महिमा, सफेद कोट, काला कोट और बहुत सारी बातें बताई। तो निश्चित तौर पर पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि कभी भी कोर्ट, कचहरी, थाना और अस्पताल से बचना चाहिए। वही बात उन्होंने बताई थी। तो क्या होता है कि यदि हम लोग हमारे व्यसन छोड़ेंगे, हमारे व्यसन मतलब बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब, ये जो हम पीते हैं, इससे हमारा शरीर का नाश होता है। ये हम त्यागेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और जो ईश्वर ने हमको उम्र दी है वो हम लंबी आयु इस सृष्टि पर जिएंगे। और यदि हमने व्यसनों को नहीं त्यागा, पान, गुटखा, पाउच, शराब पी, तो निश्चित तौर पर हमारी उम्र घटेगी और कम होगी और कभी भी चली जाएगी। एक बात तो ये है, तो व्यसन मुक्ति अभियान के माध्यम से लोगों का शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, एक ये है। और एक दूसरी चीज जो अभी हमारे सियाराम बापू नर्मदा के किनारे खरगोन जिले में थे, उन्होंने कहा कि हर आदमी के अंदर राम भी होता है और रावण भी होता है। अब राम और रावण तो आप सब जानते हो, तो राम और रावण को नियंत्रण कौन करेगा? हमारे गुरु हमको शिक्षा देते हैं तो हमको हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इंद्रिया मतलब ये है कि हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उनको हमको नियंत्रण करना सीखना पड़ेगा। नहीं तो रास्ते सभी है, अच्छे कार्य के भी रास्ते हैं, बुरे कार्य के भी रास्ते हैं। तो हम हमारे जो मन के अंदर भाव पैदा होते हैं, काम, क्रोध, मद, माया, इस पर नियंत्रण करेंगे। हमारे दिमाग में अच्छे विचार आना चाहिए, बुरे विचारों को हम नियंत्रण करें। विचार तो सब प्रकार के आएंगे दिमाग में, लेकिन हम अच्छे विचारों को अपनाएं और जो बुरे विचार आते हैं उसको हम हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल करके हम ऐसा काम ना करें। क्रोध आता है आदमी को, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, कई बात पे आ जाती है, ऐसी कोई बातचीत हो जाती है, क्रोध हो जाता है, लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। तो यदि हम इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तो हम लड़ेंगे नहीं। और देखना, जो भी लड़ाता है वो 2 दिन बाद वापस फंसाता है, उसको
उसको लगता है कि यार मैंने कल उसको इसके साथ मेरी ऐसी लड़ाई हो गई, उसके साथ मैंने ऐसा कर दिया। हाँ, तो वो लड़ाई जब हो जाती है तो त्वरित आवेश में वेग में अपन लड़ाई तो कर बैठते, लेकिन बाद में पछताता है। तो यदि हमारी इंद्रियों पे हम नियंत्रण करें और कोई विषम स्थिति पैदा हो और हम लड़ाई ना करें तो वो हमारे लिए फायदा होता है, हम आगे पछताना नहीं पड़ता है। फिर मोह माया, ये कभी लालसा खत्म नहीं होती। हर आदमी सोचता जितना कमा सकूं, जितना पैसा इकट्ठा कर सकूं, पैसा जमा कर सकता हूं, करूं जमा करता रहता है। लेकिन ये शाश्वत नियम है कि खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना है। ये मोह माया लेके तो कोई साथ जाना नहीं। आखिरी में जब आदमी मरता है तो उसकी नाड़ी को भी काट देते हैं, तो कोई चीज हाथ में लेके नहीं जाता है। लेकिन मरता रहेगा आदमी, तब भी धन संग्रह करने की उसकी लालसा खत्म नहीं होती। तो इस पर भी हमको नियंत्रण करना है। तो ये कहना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सियाराम बापू ने कहा कि हर आदमी के अंदर ही भगवान राम भी है और राक्षस रावण भी है। अब हमारे इंद्रियों का हमारा नियंत्रण करना चाहिए कि हम राम का अनुसरण करें कि रावण का अनुसरण करें। और राम का अनुसरण हम तभी कर पाएंगे जब हम गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु के बारे में कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु हो बलियारी आपकी गोविंद देव बताए। यानी भगवान और गुरु एक साथ खड़े। तो जो शिष्य था वह असमंजस में पड़ गया कि मैं पहले भगवान के पांव छूं कि गुरु के छूं। तो फिर गुरु कुछ नहीं बोले, भगवान बोले कि पहले गुरु के पांव छू। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु हो बोले गोविंद देव बताए। मतलब गोविंद मतलब भगवान। भगवान ने कहा कि आप पहले गुरु के पांव छू। और गुरु जीवन में अपन ने करना चाहिए। और ऐसे कहते हैं कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो पहला गुरु किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की उसकी माता होती है। यदि माता, उसके बाद उसका पिता, उसके बाद तीसरे नंबर पे गुरु। तो यदि माता और पिता बच्चों को अच्छी सही शिक्षा दे देंगे तो उसका भविष्य बन जाएगा। यदि माता पिता ने अपने बच्चों को नियंत्रण नहीं रखा और वो आउटलाइन में चले गए तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं, धार्मिक बातें बहुत सारी दी हुई है। हम उसको पढ़े, सुने और जो हमारे गुरु लोग बताए उसको अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थितियां पैदा होती है। तुमने महाभारत का सुना होगा। महाभारत के अंदर जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तो एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव। कौरव और पांडव को दो भाई थे। पांडव के जो बच्चे थे वो पांडव के, कौरव में जो धृतराष्ट्र के बच्चे थे वो थे। दो भाइयों के बच्चों के बीच में लड़ाई, तो दोनों तरफ सेना खड़ी हो गई। उसके सपोर्ट में वो आ गए, उनके सहयोग में वो आ गए। अर्जुन ने जब हथियार उठाए तो तीर चलाने के लिए जब अपना तीर तरकस पे बाण खींचा तो सामने देखा तो उसके भाई बंदी। तो उसने सोचा कि मैं कैसे तीर चलाऊं मेरे भाई बंदियों पे। तो उसका मनोबल गिर गया। वो तीर धनुष बाण को नीचे रख दिया। तब उसको भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया कि आपको धर्म की रक्षा करना है, धर्म के लिए चलना है। तो ये मत देखो कि तुम्हारे भाई भतीजे हैं कौन है, आप तो ये देखो कि कौन धर्म के साथ है, कोई अधर्म के साथ है। और नाश उस अधर्मी का करना है, धर्म को लोगों को बचाना है। तो इसी गीता का सार है। गीता की शिक्षा बहुत बड़ी है, पर हमको गीता को भी पढ़ना चाहिए। ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं। और मैं बहुत समय बचपन से देख रहा हूँ कि हमारे पार सिंह बापू, इधर शांतिलाल महाराज होलगांव वाले, और ये सभी मजान महाराज जितने नाम बताए, राम महाराज, ये सब लोग हमारे आदिवासी समाज में जन जागृति का कार्यक्रम चला रहे हैं। लोगों को धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं और सत्कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम भी अपने जो गुरु लोग जो बोलते हैं उसका थोड़ा सा अपनाएं और थोड़ा नियंत्रण हम हमारे पर अपने आप पे करें। तो ये सब जितने भी व्यसन है उसमें भी हम उसको से भी बचेंगे और हमारे मन के अंदर जो भाव आते हैं, जो गलत विचार आते हैं, उस पर नियंत्रण करेंगे तो उससे भी हम बचेंगे। और हमारा ये कह रहा हूँ कि जो बाहरी
नियंत्रण से हमारा शरीर का नाश नहीं होगा, और आंतरिक मन के नियंत्रण करने से हमारे कर्म और हमारे जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे। ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं। बहुत से लोग बोलेंगे मैंने इतनी देर बोला और कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना, और मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज खुशी की बात है कि ग्राम नलती में सुरेश भाई सरपंच, हम सभी लोग ये लोग यहाँ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, यहाँ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया। वे सब नलती वासी इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं। जय ओम जय शिवाय नमः। और महानर्मदा का तट है तो कहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं, कहने का मतलब ये है कि माने तो बहता पानी, माने तो माँ नर्मदा, माने तो माँ गंगा, और नहीं माने तो बहता पानी। बहुत बहुत धन्यवाद।